नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। तो मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त हो गया खास खबर का। खबर शाजापुर से, जहां पर शुक्रवार को शुजालपुर विधानसभा का दीपावली मिलन समारोह शुजालपुर स्थित कान्हा का वृंदावन गार्डन में आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने मिलन समारोह में कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने सभी को दीपावली महोत्सव की शुभकामनाएं दी और बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की परंपरा में दीपावली पर्व का विशेष महत्व है। अगली दीपावली में हमारी विचारधारा और दर्शन और मजबूत हो। परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश को सही परिप्रेक्ष्य में दिशा देने का कार्य सत्ता कर रही है और ये कार्य आगे ही ऐसे चलता रहेगा। राष्ट्र के हित के पुनीत कार्य को साकार करने के लिए संकल्प के वैचारिक प्रवाह को आगे बढ़ाने में सभी की सहभागिता की जरूरत है। वहीं इस मौके पर दीपावली मिलन समारोह कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक नायक, जिला पंचायत अध्यक्ष हेमराज सिंह सिसोदिया, पूर्व जिलाध्यक्ष अंबाराम कराड़ा आदि लोग मौजूद रहे। इस पर कैबिनेट मंत्री इंदर सिंह परमार ने क्या कुछ कहा, ये आपको सुनाते हैं। तो सकारात्मक ढंग से हमारे मंडल अध्यक्षों के माध्यम से इकट्ठे करें, हम समाधान करने का उनका प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में सबका समाधान हम कर सके, चाहे विकास के काम हो या अन्य प्रकार के। अभी सरकार ने हर गांव के लिए एक योजना बना रहे हैं। हमारे यहाँ भी इंजीनियर गांव गांव आने वाले हैं। हम हर गांव में एक मंगल कार्य करने के लिए इन 3 साल 4 सालों में 100% गांव में ऐसा स्थान बनाना चाहते हैं कि जहाँ गांव के सब लोग, अधिकतम लोग अपने कार्यक्रम कर ले, बारिश के समय कर ले, विपरीत परिस्थिति में कर ले। इसलिए अच्छी जगह ढूंढ करके, थोड़ी बड़ी जगह ढूंढ करके अपने चयन कर रखे, ताकि जैसे ही आपको आए उस जगह का एस्टीमेट बना करके आप उसको भविष्य में निर्माण का काम प्रारंभ कर दें। ये 100% हमने तय कर लिया। दूसरा, उसी के साथ एक काम और हम जोड़ने जा रहे हैं। चुनाव के पहले भी विकास यात्रा में पिछले साल भी लोगों ने कहा था साहब हमारे पुल नहीं है, पुलिया नहीं है। अब हमने तय किया है कि जितने भी सामान्यता थोड़ा पानी रुक जाए और रास्ता भी बन जाए, इसलिए स्टाफ डैम कम पुलिया, यानी स्टाफ डैम के साथ में पुलिया निर्माण करने का काम साथ में कराएंगे। तो वो भी एक बड़ी संख्या में हम हर साल जोड़ते जाएंगे, ताकि जहां पर पानी भी रुके और आवागमन का साधन भी बन सके। इस प्रकार से पंचायतों के माध्यम से बड़ा काम कराने वाले हैं। मैं सोचता हूं कि अभी तक जितनी हमारे पास सूची आई है 40-45 स्थानों की, उसको हम इस साल के उसमें भेज रहे हैं, बाकी अगले साल में भेजेंगे। इस प्रकार से 2 काम, एक तो रास्ते की पुलिया है, और परंतु अब केवल पुलिया नहीं होगी, क्योंकि पानी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए पानी रुकना, कितना रुके, ज्यादा रुके, कम रुके, इसलिए उसको स्टाफ डैम का हम कन्वर्ट कर रहे हैं। ये हमने अपने स्थानीय स्तर पर इसकी योजना बनाने के लिए काम प्रारंभ कर दिया है। मैं सोचता हूँ कि बड़े जो प्रश्न है, इशू है गाँव के, एक अच्छा गाँव बनाने के लिए हम इस ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं यही कहूँगा कि सब लोग अपने अपने गांव के अच्छे कामों के बारे में, अपना गांव कैसे अच्छा बने, क्योंकि हम केवल सत्ता प्राप्त करने के लिए नहीं है, हम सामाजिक परिवर्तन के भी वाहक हैं, और अपने गांव को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए भी हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। और इसलिए मैं चाहता हूं कि मिलकर के दीपावली के पावन पर्व के संकल्प को हम सब पूरा करें। जब अगले साल फिर दीपावली पे मिले तो बड़े संकल्पों को पूरा करते हम दिखे, और वो दिखेंगे विश्व के मंच पर कि भारत आज 5वीं महाशक्ति के रूप में, आर्थिक महाशक्ति 5वें स्थान पर है, दूसरे में। हम अगले साल 4थे स्थान पर आ जाएं, 4थे स्थान पर आ जाएं, इसके लिए हम काम करने जा रहे हैं। और उसके बाद है कि अब हम पराजित होने वाले हैं, और इसके बराबरी पर जो संघर्ष आ गया है, इस समय और विकराल रूप हमको दिखेगा, क्योंकि आने वाले समय में एक व्यापक संघर्ष होने वाला है, बड़ा संघर्ष होने वाला है, वैचारिक संघर्ष होने वाला है। उस सब की तैयारी हम सबको आज से विचारधारा को मजबूत करते हुए करने की आवश्यकता है। मैं दीपावली के पावन पर्व को, क्योंकि ये खुशहाली का पर्व है, और देश खुशहाल बने, समृद्धशाली बने, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया था, यानी समृद्धशाली देश था। और ये दीपावली का पावन पर्व भी हर व्यक्ति के जीवन में समृद्धि लाने के लिए हम मनाते हैं, हर व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाने के लिए।
हमारे देश की सरकार काम कर रही है। और इसलिए हमारे लिए ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है कि समृद्धि के त्योहार को हर व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए, उनके वाजिब हकों को उनको दिलाने के लिए सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, हमको भी उसमें सहयोग करने की आवश्यकता रहती है। मैं समझता हूं विकास को लेकर के देश की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। विधानसभा चुनाव के समय मैंने एक बात कही थी कि जब अगले चुनाव के पहले तक फिर से जनता के बीच में जाएंगे, तब सुजालपुर विधानसभा के जितने इशू है थोड़े छोटे मोटे सब करके हम सबको समाधान करने की ओर आगे बढ़ेंगे। और आज आपको खुशी होना चाहिए कि हम कई आयामों पर काम कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में बड़ा बदलाव के शिक्षा के क्षेत्र को बदलाव की ओर हम आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन सुजालपुर विधानसभा भी उस बदलाव में अपनी हिस्सेदारी आगे बढ़ा रही है। आने वाले समय में हम एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था के साथ में सुजालपुर को अभी इसी साल, क्योंकि हमने जब पहले राज्यपाल के भाषण में जोड़ा था कि हम 11 आयुर्वेदिक महाविद्यालय मध्य प्रदेश में खोलेंगे। आपको आश्चर्य होगा, पहली बार मध्य प्रदेश को भारत सरकार से एक साथ किसी राज्य को नहीं मिले कभी, पहली बार एक साथ 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालय की इसी साल मान्यता मिल गई है, क्योंकि 5 जगह पर पहले से आयुर्वेदिक अस्पताल संचालित थे। और किसी कॉलेज को खोलने के लिए पहले तो सुजालपुर में भी 50 बिस्तरी अस्पताल आयुर्वेद का हम कह रहे हैं भारत सरकार ने स्वीकृति दे दी है, पैसे का आवंटन कर दिया है। बहुत जल्दी टेंडर प्रक्रिया होकर के भवन निर्माण की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। ये बहुत बड़ी उपलब्धि सुजालपुर के लिए ऐतिहासिक होने वाली है। हम कई क्षेत्रों में इसी प्रकार से और आगे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैं तो दीपावली पावन पर्व की आप सबको बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। और इस संकल्प के साथ में आने वाले दीपावली की त्योहार की हम अभी से तैयारी करें कि हमारे विचार ने, हमारे दर्शन ने, जिस विचारधारा के आधार पर हम आज देश को राजनीति के केंद्र में हैं, देश की दिशा को ठीक करने का काम चल रहा है। कि ऐतिहासिक भारत सरकार ने निर्णय किए हैं और जो कुछ बचे हैं अगली दीपावली तक हम उन सब निर्णयों को कर सके, इस संकल्प के साथ में हमारे विचार को और बढ़ाने में हम सब लोग लगे रहे हैं। क्योंकि दुनिया के बीच में एक बड़ी लड़ाई है, ये केवल राजनीतिक लड़ाई नहीं है। हम सबको लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई है, लेकिन जिस बात के लिए हम जब भारत माता का उद्घोष करते हैं, जब हम भारत के सनातन का उद्घोष करते हैं, जब हम भारत की सभ्यता की चर्चा करते हैं, तो एक बात समझिए कि बहुत बड़ा वर्ग दुनिया का हमारी इन बातों को पसंद नहीं करता है। वो तो चाहता है कि भारत कमजोर हो। और हम जिन बातों के लिए काम कर रहे हैं वो भारत को मजबूत करने के लिए कर रहे हैं। यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, यही भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है, यही हमारी सरकार का लक्ष्य है कि हम देश को मजबूती के साथ खड़ा करें, भारतीय सभ्यता और विरासत को लेकर के साथ में खड़ा करें। इसलिए जो कुछ छल अभी तक देश की पुरानी सरकारों ने किया देश के साथ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नए संकल्पों के साथ में दुनिया के मंच पर ताकतवर भारत बनाने के लिए काम कर रहे हैं। हम भी उसके एक हिस्सेदार हैं, हमारा भी उसमें योगदान है। और इसलिए मैं कहूंगा कि जिस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले भारतीय जनसंघ ने काम प्रारंभ किया था, वही काम अब पूर्णता की ओर दिख रहा है। लेकिन एक बड़ा संकट हमको कई बार दिखता है। जब हम कमजोर थे तो हमें दुनिया में कोई सम्मान नहीं देते थे, देश में हमारे विचार को कोई सम्मान नहीं देते थे। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रवाद के विचार के प्रवाह को तेज गति के साथ लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया, वैसे वैसे जो लोग बेचैन हैं, बेचैन कौन है? जो लोग चाहते हैं कि भारत कमजोर हो, जो लोग चाहते हैं कि सनातन कमजोर हो, जो लोग चाहते हैं कि भारतीय संस्कृति दुनिया में फिर से अपना ध्वज नहीं फहराए, वाले लोग फिर से सक्रिय हो गए हैं।
शाजापुर से सी न्यूज संवाददाता रमेश राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी और खबरों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।